आज के टाइम डिवोर्स के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में डिवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। डिवोर्स जो है वो 3 तरीके से लिया जा सकता है। पहला जो तरीका है वो है म्यूचुअल कंसेंट से, यानी कि आपसी सहमति से आप तलाक ले सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है कंटेस्टेड डिवोर्स, जिसमें एक जो पार्टी है वो डिवोर्स नहीं देना चाहती और जो दूसरी पार्टी है वो डिवोर्स देना चाहती है। तो इस सिचुएशन में जो डिवोर्स होता है वो है कंटेस्टेड डिवोर्स। और इसके अलावा थर्ड जो तरीका है वो है एक्स पार्टी डिवोर्स, यानी कि जब एक पार्टी अपीयर नहीं होती है तो एक तरफा जो तलाक दिया जाता है वो है एक्स पार्टी डिवोर्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप आपसी सहमति से म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स कैसे ले सकते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के हैं तो आप कौन से सेक्शन, कौन से एक्ट के तहत म्यूचुअल कंसेंट से आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लेने का पूरा क्या प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना टाइम लगता है, पूरी डिटेल आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप आपसी सहमति से तलाक कैसे ले सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप आपसी सहमति से कैसे तलाक ले सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप आपसी सहमति से तलाक कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि लॉ से रिलेटेड हर छोटी मोटी जानकारी हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आपके जीवन में भी कोई कानूनी समस्या है और आपको उस कानूनी समस्या का समाधान हमसे चाहिए तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे और मेरी टीम से जुड़ के घर बैठे ही अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप कौन से सेक्शन और कौन से एक्ट के तहत आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। अगर आप एक हिंदू हैं तो आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B के अकॉर्डिंग आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। तो अगर आप अलग अलग धर्म के हैं और स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी शादी हुई है तो आप सेक्शन 28 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। और अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आप सेक्शन 10 ऑफ डिवोर्स एक्ट 1869 के अकॉर्डिंग तलाक ले सकते हैं। और अगर आप एक पारसी हैं तो आप सेक्शन 32B ऑफ पारसी मैरिज एक्ट के तहत आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। तो ये तो थे सेक्शंस और एक्ट्स की। अगर आप अलग अलग धर्म से हैं तो आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग कौन से एक्ट और कौन से सेक्शंस के थ्रू आपसी सहमति से म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स ले सकते हैं। आपसी सहमति से आप कैसे तलाक ले सकते हैं या फिर आप म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स कैसे ले सकते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होता है म्यूचुअल डिवोर्स का। तो अगर आप आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होना ज़रूरी है, तभी आप तलाक ले सकते हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कि 1 ईयर का सेपरेशन, 1 साल दोनों हस्बैंड वाइफ को अलग रहते हुए हो जाना चाहिए, तभी आप डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। तो ऐसे में सवाल आता है कि अगर हस्बैंड वाइफ की शादी को सिर्फ 1 ही साल हुआ है और वो 1 साल से अलग नहीं रह रहे हैं तो क्या ऐसे में वो आपसी सहमति से तलाक नहीं ले सकते, उनको वेट करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोर्ट्स में कई बार जो हस्बैंड वाइफ हैं वो कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि हमको अलग रहते हुए 1 साल हो चुका है, और वो कोर्ट में ये शो नहीं करते हैं कि वो एक साथ रह रहे थे। तो एफिडेविट फाइल करके कि आप 1 साल से अलग रह रहे हैं, आप आपसी सहमति से कोर्ट में तलाक फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, मान लो कि आपकी शादी को 1 साल अभी नहीं हुआ है, सिर्फ 6 महीने हुए हैं, तो क्या ऐसी सिचुएशन में भी आप आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आपको 1 साल मिनिमम आपकी शादी को होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और आप तलाक लेना चाहते हैं तो आप कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए लेकिन आपके पास कोई वैलिड ग्राउंड होना चाहिए, जो ग्राउंड सेक्शन 13 ऑफ हिंदू
हिंदू मैरिज एक्ट में दिए गए हैं उन ग्राउंड्स में से किसी एक ग्राउंड को यूज़ करके आप कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल कर सकते हैं, और वो ग्राउंड को अगर आप प्रूव करते हैं तो आपको तलाक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी शादी को कम से कम 1 साल का होना ज़रूरी है। और आपसी सहमति से अगर आप तलाक लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी ग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती है। आप आपसी सहमति से अगर आपको लगता है कि आप एक साथ नहीं रहना चाहते तो आप तलाक ले सकते हैं। तो अब आपकी शादी को 1 साल हो चुका है, 1 साल से आप अलग रह रहे हैं, आपने एफिडेविट दे दिया है। पहली कंडीशन फुलफिल होने के बाद 1 ईयर सेपरेशन या 1 साल अगर आपकी शादी को हो गया है तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो है जॉइंट पिटीशन को फाइल करना। तो म्यूचुअल कंसेंट यानी कि आपसी सहमति से अगर आप तलाक लेना चाहते हैं तो आप जॉइंट पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग अलग वकील करने हैं, आप एक वकील से एक जॉइंट पिटीशन भी तैयार करवा सकते हैं। इससे आपका खर्चा भी बचेगा क्योंकि आपको 2 अलग अलग वकील नहीं करने होंगे और एक ही पिटीशन में आपका काम चल जाएगा। तो आप एक जॉइंट पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। और जब भी आप म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स की पिटीशन जॉइंट पिटीशन कोर्ट में फाइल करते हैं तो उसके साथ साथ उस पिटीशन में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी लगता है, जो कि एक एग्रीमेंट होता है जिसमें डिवोर्स की पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि जो भी आपका आपसी सेटलमेंट हुआ है, जो भी हस्बैंड वाइफ का आपस में सेटलमेंट हुआ है जिसके चलते वो आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए राज़ी हुए हैं, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो तलाक ले रहे हैं वो सारा उस एग्रीमेंट में लिखना होता है। जैसे कि अगर कोई खर्चे की बात हुई है, लेन देन की कुछ बात हुई है कि हस्बैंड जो है वो तलाक लेने के लिए इतना अमाउंट जो है वो वाइफ को देगा, वो सब चीज़ें उसमें लिखनी होती हैं। या फिर अगर आपके साथ कोई बच्चा भी है तो बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी, वो सब उस एग्रीमेंट में लिखना होता है। तो सारी की सारी जो डिटेल्स हैं, पूरा का पूरा जो समझौता हस्बैंड और वाइफ का हुआ है डिवोर्स को लेके, वो सब जो समझौते की बातें हैं वो सब एग्रीमेंट में लिखनी होती हैं। और उसके बाद ही आप जॉइंट पिटीशन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एग्रीमेंट के साथ कोर्ट में फाइल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फर्स्ट अपीयरेंस या फिर फर्स्ट मोशन। इस स्टेप में जॉइंट पिटीशन फाइल होने के बाद दोनों पार्टीज़ को यानी कि हस्बैंड और वाइफ को कोर्ट में पेश होना होता है और कोर्ट के सामने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना होता है। कोर्ट में फर्स्ट अपीयरेंस होने के बाद जब दोनों पार्टीज कोर्ट में अपीयर हो जाती हैं तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो आता है स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना। तो नेक्स्ट स्टेप में हस्बैंड वाइफ को कोर्ट में अपना स्टेटमेंट देना होता है, अपना स्टेटमेंट कोर्ट के सामने रिकॉर्ड कराना होता है कि उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है, वो अपनी मर्जी से तलाक लेना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला गया है, कोई प्रेशर नहीं डाला गया है, डराया धमकाया नहीं गया है। वो दोनों पार्टीज जो हैं वो अपनी मर्जी से आपसी सहमति से तलाक लेना चाहती हैं। कई बार क्लाइंट्स के ऐसे डाउट्स होते हैं कि क्या बिना कोर्ट जाए हस्बैंड वाइफ सिर्फ साइन करके पिटीशन पे आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टीज को कोर्ट के सामने अपीयर होना होता है। फर्स्ट अपीयरेंस फर्स्ट मोशन में उनको अपने स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कराना होता है कि वो उनके ऊपर कोई भी दबाव या प्रेशर नहीं है, और वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद ही पार्टीज को तलाक दिया जाता है। और यहाँ पे फर्स्ट मोशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आता है सेकंड मोशन। सेकंड मोशन फाइल करने से पहले फर्स्ट मोशन के बाद 6 महीने का एक कूलिंग पीरियड रखा गया है। ये जो 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड है ये एक वेटिंग पीरियड होता है 6 महीने का, जो हस्बैंड वाइफ को दिया जाता है। ये जो कूलिंग पीरियड है वो इसलिए दिया जाता है, ये वेटिंग पीरियड इसलिए दिया जाता है कि जो डिवोर्स है वो लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है और जल्दबाजी में कोई फैसला ना हो, और अगर किसी भी तरीके से रिश्ते को बचाया जा सकता है और उस रिश्ते को बचाया जा सके। हो सकता है कि 6 महीने के बाद हस्बैंड वाइफ जो हैं वो अलग ना रहना चाहें और वो तलाक ना लेना चाहें और वो एक साथ ही रहना चाहते हैं, तो उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो सेकेंड मोशन में एक साथ आ सकते हैं और आपसी सहमति से जो वो तलाक की उन्होंने पिटीशन फाइल की थी वो कैंसिल भी की जा सकती है। लेकिन अगर आप श्योर हैं कि आपको तलाक लेना ही लेना है, आप एक साथ नहीं रह सकते, तो ये जो 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड है इसको वेव ऑफ भी किया जा सकता है। इस कूलिंग पीरियड को कोर्ट के द्वारा जो है वो
वेव ऑफ भी कराया जा सकता है। इसके लिए आपको कोर्ट में एक वेव ऑफ कूलिंग पीरियड की एप्लीकेशन लगानी होती है। उस एप्लीकेशन में आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका जो कूलिंग पीरियड है उसको वेव ऑफ किया जाए, आप दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो सितंबर 2017 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आया था जिसका नाम है अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर। इस केस का रेफरेंस यूज करके आप कोर्ट में कूलिंग पीरियड के वेव ऑफ की एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन में आप इस केस लॉ को रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इस केस लॉ में सितंबर 2017 में कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट फैसला आया था जिसमें ये जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है उसको वेव ऑफ कर दिया गया था। मान लो कि आपकी शादी को 1.5 साल हो चुके हैं, तो ऐसे में कोर्ट जो है वो कंसीडर करती है कि 1 साल आपकी शादी को हो चुका है और जो 6 महीने का एडिशनल पीरियड है उसको ही कूलिंग पीरियड कंसीडर करके कोर्ट जो है वो इस कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ कर सकती है। और इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अभी रिसेंटली मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क डिसीजन दिया है। इस केस का नाम है शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है कि अगर कोई शादी एक ऐसे पॉइंट पे आ गई है जहाँ पे उसको बचाना इम्पॉसिबल है और उनकी शादी एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच गई है जो कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है और इसके बाद दोनों पार्टीज का समझौता हो ही नहीं सकता, वो एक साथ रह ही नहीं सकते, तो ऐसी सिचुएशन में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो कूलिंग पीरियड है 6 महीने का उसको कम्प्लीटली वेव ऑफ कर दिया था। तो अगर आपकी शादी भी एक ऐसे पॉइंट पे आ गई है जहाँ पे इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है जिसको बचाया नहीं जा सकता, तो आप इस केस लॉ को यूज कर सकते हैं और अपने कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ करवा सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सेकंड मोशन, यानी कि सेकंड अपीयरेंस। इसके बाद कोर्ट में सेकंड मोशन फाइल होता है और दोनों पार्टीज को फिर से कोर्ट में अपीयर होना होता है और ये कहना होता है कि 6 महीने कूलिंग पीरियड भी निकल चुका है, हम फिर भी एक साथ नहीं रहना चाहते, हम एक साथ रह ही नहीं सकते, हमें तलाक चाहिए। तो कोर्ट जो है ऐसे सिचुएशन में दोनों पार्टीज को आपसी सहमति से तलाक ग्रांट कर देती है, तलाक की डिक्री दे देती है। और अगर कोर्ट ने कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ किया है तो भी आपको सेकंड मोशन फाइल करना होता है और कोर्ट में ये कहना होता है कि हम एक साथ नहीं रह सकते, हमें तलाक दिया जाए, आपसी सहमति से हम तलाक लेना चाहते हैं और हमारे ऊपर कोई भी दबाव या प्रेशर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में नेक्स्ट स्टेप में कोर्ट जो है वो आपको आपसी सहमति से तलाक की म्यूचुअल डिवोर्स की डिक्री ग्रांट कर देती है। तो फ्रेंड्स, ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, ये सारे स्टेप्स हैं जो कि फॉलो होते हैं, ये पूरा प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप जो फॉलो होता है अगर आप आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप आपसी सहमति से कैसे तलाक ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।